आखिरकार हम बाहर आ ही गए। बाहर की दुनिया में ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना अभी? रात में जंगल पार करना थोड़ा मुश्किल होगा। ऊपर से भूख भी लग रही है। ठीक है बी, आज हम यहीं कैंप करने वाले हैं। हाँ, लेकिन हीटिंग इफेक्ट से काम बन जाएगा। मैं बड़ी आसानी से मैजिक स्टोन्स बना सकता हूँ। चलो फिर शुरू करते हैं। कितना टेस्टी लग रहा है। मैं जानता हूँ कि ये वही मीट स्टू है, पर इतना टेस्टी है कि 5 बार खा सकता हूँ। मी, तुम भी खाना चाहते हो क्या? इससे तुम्हारा पेट दर्द तो नहीं करेगा ना? आराम से पीना, थोड़ा गर्म है। अरे बोला था ना आराम से पियो, जल गए ना? अच्छा लगा तुम्हें? अगर मेरा ट्रैवल पार्टनर सिर्फ पानी पीता तो सफर बोरिंग हो जाता। अच्छा है कि हम एक जैसा खाना खा सकते हैं। बी, तुम्हें पेरेंट्स से दूर रहकर अकेलापन नहीं लगता? तुम कह रहे हो जब तक मैं हूँ सब कुछ ठीक है? अरे यार, कितने क्यूट हो तुम। इतना छोटा और प्यारा होने के बाद भी ये रैंक बी है। और तो और इसके पास कितने स्ट्रॉन्ग गिफ्ट्स भी हैं। लेकिन बी तो अभी छोटा बच्चा है यार, मुझे इसे अच्छे से पालना होगा। बी, मेरी बात सुनो। चाहे तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन कोई भी बेवकूफी भरा काम नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मिस्टर वॉल तो मेरी खाल ही खींच लेंगे। लो इसे देखो, मजे से सो भी गया। मैंने क्यूट पार्टनर मांगा था, लेकिन ये तो एक रेप्टाइल पार्टनर होना। कहीं उस बंदे ने ये जानबूझकर तो नहीं किया? चलो रैंक सी वाले मटेरियल्स ढूंढते हैं। चलो मिस्टर सर्च, काम पर लग जाओ। ओ, मैंने ये हब पहली बार देखा है, और वो वाला भी। अरे तुम्हें क्या हुआ अभी? सर्च, एक्सपैंड, टारगेट, खतरनाक मॉन्स्टर्स। कल जब केव में गया था तो मुझे लगा शायद मेरी स्मेल की वजह से मॉन्स्टर्स मेरे पास नहीं आ रहे थे।
तो क्या अब मेरी स्मेल चली गई है? चाहे वजह जो भी हो, मुझे मॉन्स्टर से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। शायद मुझे कुछ अच्छे मटेरियल से मिल जाए। मिस्टर वॉल के मुकाबले ये तो बच्चा लग रहा है, या यूं कहूं कि उड़ता हुआ चिकन का पीस। एक्टिवेट शील्ड, फिर आइस नीडल। देखो, मैं बेवजह तो नहीं मारता, पर अगर शिकार बनाओगे तो जिंदा रहने के लिए हमला करना ही पड़ेगा। तो हो जाए। चिकन मिल गया। अरे वाह, 6 पीसेस और आ गए हैं। मेरा मतलब मॉन्स्टर के 6 पीसेस। क्विक पावर से स्पीड बढ़ा लेता हूँ और रिडक्शन पावर से बॉडी को हल्का कर लेता हूँ। अब दोनों हाथ और पैरों को हार्ड कर लेता हूँ। ये लो, एक तो गया। पीछे हट जाओ। लंबी टांगे होना वाकई फायदेमंद है। ये लो, तुम भी लो। काम हो गया। गैदरिंग मटेरियल्स, मीट या फिर मैट्स कहूँ। अरे यार, अभी भी कितने सारे मॉन्स्टर्स हैं। जंगल से निकलने के बजाय यहाँ इनसे लड़ते ही रहना पड़ेगा क्या? क्या हुआ अभी? तुम मुझे उड़ाकर यहाँ से बाहर निकालना चाहते हो क्या? पर कैसे करोगे? अरे तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग निकले। मैं भी मदद करूं? रिडक्शन। कितना ऊपर जा रहे हो, थोड़ा नीचे उड़ो। ये बदबूदार है, पर चलो मैं जिंदा तो हूँ। ये तो वही जगह है जहाँ कल मैंने कैंप लगाया था। बी, तुम कितनी तेजी से मुझे यहाँ उड़ा कर ले आए। खैर, ऐसा करके तुमने मेरी मदद ही तो की है। थैंक यू सो मच बी। लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना कि मैं एक इंसान हूँ, तो अगली बार जब उड़ाओगे तो थोड़ा संभल कर उड़ाना, ठीक है? अब कैसे समझाऊं? मेरा मतलब ये था कि अगली बार फिर से मेरी मदद करना। अरे बोला था ना आराम से। मिस्टर सर्च के हिसाब से तोरमी विलेज यहाँ से बस 1 दिन की दूरी पर है। अब और कोई काम नहीं है, बस वापस जाना है, तो हम आराम से जाएंगे। क्या ये चीज? ये मेरे बैग में थी। एनसाइक्लोपीडिया कहती है इसका नाम है इद्रासिल्स ब्रांच। ये किसी फेमस ट्री से आई है। अरे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने इसे अपनी मैजिक वाली सांस से जगा दिया। लेकिन इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ऊपर से मैं एक गैदरर हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ। अगर मैं ये स्टाफ लेकर घूमूंगा तो लोग मुझे सॉर्सरर समझ लेंगे। बी, जरा संभल कर, यहाँ कुछ है। एक और मॉन्स्टर तो नहीं? कहाँ गए तुम भी? बी, आखिर वहां पर है क्या? ओह, ये तो कोई एल्फ लग रही है। क्या तुम पर किसी मॉन्स्टर ने हमला किया है?
आवाज तो तुम्हारे पेट से। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। अच्छा, ये पेट की आवाज थी। पानी। ये लो, आराम से पी लो। तुमने मेरी जान बचा ली। सोचा नहीं था जंगल में किसी एल्फ के पेट की आवाज सुनूंगा। रुको, मैं देखता हूँ, शायद मेरे पास अभी भी होटल से जो खाना मैं लेकर आया था वो बचा होगा। तुम ये खाना चाहोगी? मुझे पता नहीं था एल्फ ऐसे होते हैं। क्या हुआ? ये जैसे देवताओं का खाना हो। शायद इसे खा के मैं जन्नत पहुंच गई हूँ। 3 दिन से भूखे होते हो तो सूखी रोटी भी जन्नत लगती है। अब जाकर जान में जाना है। हाँ, क्यों नहीं, जन्नत पहुंचकर आई हो तो ऐसा ही लगेगा ना। अच्छा सुनो, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो ना। गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, फिर खाना खत्म कैसे हो गया? हाँ, वो मैं जरा जल्दी में थी तो। जल्दी में थी तो भी अपने साथ खाना तो कैरी कर ही सकती थी ना। नॉन एडवेंचरर्स तक अपना खाना पैक करते हैं। वो ना तुमसे बदबू आ रही है। मुझे तो लगा एल्फ से स्प्रिंग ब्रीज जैसी खुशबू आती होगी, थोड़ी पेपरमिंट जैसी, पर तुम्हारी स्मेल गांव के चारे जैसी है। चारे जैसी? तुमने कहा मुझसे चारे जैसी बदबू आती है? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कई दिनों से जंगल में कैंप कर रही थी मैं। खैर, अब मैं जा रही हूँ, मुझे अर्जेंट काम है, ठीक है? मदद के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर किसी को चारे जैसी बदबू वाला कहना बहुत गलत बात है। अरे यार, यार क्या अजीब एल्फ थी, है ना? भी छोड़ो, जाने दो। अब उस थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग एल्फ से मिलने के बाद मटेरियल्स कलेक्ट करते हुए हम धीरे धीरे जंगल के बाहर की तरफ बढ़ते हैं। लगता है बस जंगल खत्म होने ही वाला है। क्या हुआ भी? तुम्हें कुछ दिखाई दिया क्या? पता नहीं क्यों, पर जब से इस दुनिया में आया हूँ यहाँ के बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। अच्छा है, इससे बड़ों का शक भी कम हो जाता है। चलो ठीक है, अच्छे काम के लिए थोड़ा फायदा तो उठाना ही चाहिए। देखा, तुम कितनी आसानी से हमारे इस छोटे से कैरेज में फिट हो गए। हाँ, पर फिर भी थोड़ा स्पेस तो ले ही रहा हूँ। अरे कोई नहीं, कोई नहीं। हमारे टॉर्मी के लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। हमने भी बस मदद करने का फैसला किया है और कुछ नहीं। फैसला किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी छोटी उम्र में कितने खतरनाक सफर पर निकले हैं ये बच्चे। काबिले तारीफ है। हाँ, ये लीजिए, आपके लिए। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन अगर मैं सच में कोई डाकू वाकू होता तो आप लोग क्या करते? झूठ बोल रहे हो, मैजिक आइटम ने कोई आवाज की ही नहीं थी। मैजिक आइटम? हाँ, ये घंटी बज जाती अगर तुम कोई बुरे इंसान होते। ओह, मतलब ये मैजिक स्टोन से बनी हुई बेल है। ऐसी चीज तो मैं भी बना सकता हूँ। नाम बताना तो भूल ही गया। तो मेरा नाम है ताकेरो। अरे हाँ, हम भी भूल ही गए। मैं हूँ एलिजा, ये लड़की यूनान है और ये लड़का है काइन। और मेरा नाम है पोलून। मिलकर अच्छा लगा। रुको, ये कैसी आवाज है? फिर से वही आवाज। भैया, आप अपने साथ कुछ लाए हैं क्या? ये आपके पीछे क्या है? भैया प्लीज दिखाइए ना। मुझे इसे दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये क्रीचर थोड़ा रेयर है, तो इसलिए अरे तुम बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? एडवेंचरर्स तो अक्सर अपने साथ किसी न किसी मॉन्स्टर्स को रखते ही हैं। ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर भी अच्छे से बिहेव करना, ना काटना, ना शोर मचाना। कितना क्यूट है। ये तो हैरान करने वाला है। क्या ये एक ड्रैगन का बच्चा है? हाँ, सही कहा, ये ब्लैक ड्रैगन का बच्चा है। मुझे एंशिएंट ड्रैगन वाली बात बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए थी। तो क्या इसका मतलब तुम बोल रहे हो तुम एक ड्रैगन नाइट हो? नहीं नहीं नहीं, बस गलती से मुझे एक ड्रैगन एग मिल गया था तो। क्या तुमने ड्रैगन एग हैच किया है?
सच कहूँ तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। अच्छा तो ड्रैगन इतने रेयर होते हैं क्या यहाँ? हाँ, सच कहूँ तो ड्रैगनाइट्स तो वैसे ही बहुत रेयर होते हैं और खुद एक ड्रैगन होना उससे भी ज्यादा रेयर होता है। एक ड्रैगन नाइट, हाँ? फैंटेसी गेम्स में तो देखे हैं, अगर असल में उनसे कभी मिलूंगा तो अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा उनको। लाइट। अब जब ये लाइट मैजिक है तो मॉन्स्टर्स पास नहीं आएंगे। हाँ, और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो बी हमें तुरंत अलर्ट कर देगा। वाह, ये तो बहुत भरोसेमंद बात हुई। हमारे साथ एक ड्रैगन है और छोटा बी भी है। लगता है इन्हें ड्रैगन्स पर बहुत भरोसा है। ठीक है, मैं अब डिनर तैयार करने जाती हूँ। मिस एलिजा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आज का डिनर मैं बना सकता? पोलन, आपको ये खाना पसंद नहीं आया क्या? अरे क्या हो गया तुम्हें? ये खाना तो लाजवाब है। हम इस पूरे सफर में बस सूखा मीट ही खाते आ रहे हैं। इतना स्वादिष्ट खाना और बच्चों को इतना खुश देखना, आंसू तो जरूर आएंगे। कीजिए मिस्टर पोलन, आप भी ना। बी